हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th गोधुली चैप्टर नंबर 4 लाल पान की बेगम का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका आंसर क्वेश्चन भी करा चुके हैं और साथ में इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी करा चुके हैं, जो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। वहां से आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो यहाँ वहां से आपको मिल जाएगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर और साथ में इसका फुल एक्सप्लेनेशन। और भी चैप्टर का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, वहां से मिल जाएगा, या आप चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए तो वहां से क्लास 9 से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जनरली बात कर लेते हैं क्लास 9th का गोधुली चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल पान के बेगम के पाठ के रचयिता कौन है। आपको बताना है कि लाल पान की जो बेगम है उनके लेखक कौन है। ऑप्शन में आपको दिया गया, ऑप्शन ए में फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी में लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन सी में राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी में राम कुमार। तो लाल पान के बेगम के पाठ के जो रचयिता है उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाल पान की बेगम एक कहानी है, वो कैसी कहानी है। ऑप्शन ए की बात करें तो देखिए ऑप्शन ए में आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ए में क्या ये आंचलिक है, क्या ये चांचलिक है, या शहरी है, या नाटकीय है। तो लाल पान की बेगम कैसी कहानी, तो वे आपका आंचलिक कहानी है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में 4 मार्च 1921 को, ऑप्शन बी में 4 मार्च 1922, ऑप्शन सी में 3 मार्च 1921 और ऑप्शन डी में 3 मार्च 1922 को। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था वो 4 मार्च 1921 को हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस जिला में हुआ था। ये आपको बताना है। यहाँ पे जिला आपसे पूछ लिया जाएगा और आपसे राज्य भी पूछ लिया जाएगा। तो आपको बता दें ये इनका जो राज्य रहा है वो बिहार रहा है। तो आपको बिहार का वो जिला बताना है जहाँ पे इन्होंने जन्म लिया था फणीश्वर नाथ रेणु। तो क्या वो अररिया है, मोतिहारी है, दरभंगा है, या सिवान है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अररिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गाँव में हुआ था। ऑप्शन ए की बात करें तो अरोही हिंगना में हुआ था, ऑप्शन बी हिंगना में हुआ था, ऑप्शन सी अवरोही हिंगना में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था वो अरोही हिंगना नामक गांव में हुआ था, जो अररिया जिला के बिहार राज्य के अररिया जिला के हिंगना गांव में हुआ था और उसका नाम अरोही हिंगना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फणीश्वर नाथ रेणु ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कब शामिल हुआ। 1942 में हुआ, 1950 में, 1936 में, या 1938 में। तो फणीश्वर नाथ रेणु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1942 में भाग लिया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी माध्यमिक शिक्षा, उनकी कहें तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की माध्यमिक शिक्षा नेपाल के किस आदर्श उच्च विद्यालय में हुआ है। क्या वो विराटनगर रहा है, क्या वो झापा रहा है, क्या काठमांडू, या इनमें से कोई नहीं। तो उनकी जो आदर्श उच्च शिक्षा प्राप्त हुई थी वो विराटनगर से हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सत्ता के दमन चक्र के विरोध में रेणु ने कौन सी उपाधि त्याग कर दिया था। ऑप्शन ए में क्या वो पद्मश्री था, ऑप्शन बी में क्या वो भारत रत्न था, साहित्य अकादमी पुरस्कार था, या पद्म भूषण था। तो सत्ता के दमन चक्र में उन्होंने पद्मश्री जो अवार्ड मिलने वाला था, उपाधि मिलने वाला था, उसको उन्होंने त्याग दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि उनकी मृत्यु कब हुआ था। क्या वो 11 अप्रैल 1997 को हुआ था, या 11 अप्रैल 1978 को हुआ था, या 11 अप्रैल 1934 को हुआ था, या 12 अप्रैल 1967 को हुआ था। यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए होगा। कहने का मतलब 11 अप्रैल 1977 को इनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान रखेंगे 11 अप्रैल
1977 को इनकी मृत्यु हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी कौन है? पहली कहानी वो कौन थी जो इन्होंने सबसे पहले रचा था? तो ऑप्शंस की बात कर ले तो ऑप्शन ए में ठुमरी, ऑप्शन बी में अच्छे दोस्त, ऑप्शन सी में आदिम रात्रि की महक या बटवावा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बटवावा इनकी पहली कहानी रही है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है उनकी पहली कहानी बटवावा किस वर्ष साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी? क्या वो 1936 में छप चुकी थी, 1937 में, 1963 में या 1921 में? तो पहली कहानी बटवावा 1936 ईस्वी में छप चुकी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है रेणु जी का वास्तविक उदय 1954 में किस उपन्यास से हुआ था? यानी उनका कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि रेणु जी कब अपने साहित्य के क्षेत्र में या लेखन के क्षेत्र में आगे निकले, वह कौन सा उपन्यास था जिसके माध्यम से उन्होंने बहुत आगे बढ़ा? क्या वो मैला आंचल था, धरती परी कथा था या दीर्घताप था? दीर्घतपा है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, दीर्घतपा या जुलूस। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मैला आंचल उनकी जो उपन्यास रहा वो बहुत ही मार्मिक और बहुत ही चर्चित रहा है और बहुत प्रसिद्ध कह सकते हो ये पुस्तक रहा है और ये इनका उपन्यास था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाल पान की बेगम कौन सी परिवेश की कहानी है? क्या वो ग्रामीण परिवेश की है, शहरी की है, ग्राम शहरी की है या महानगर की है? तो लाल पान की बेगम एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के कौन सा रंग का संवेदना प्रकट किया है? तो रंग तो यहाँ पे कोई भी रंग नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। रंग कहने का मतलब वो हंसी खुशी से रिलेटेड बात कर रहा है, ये नहीं कि रंग का मतलब लाल पीला हरा, ऐसा नहीं है। वो जो रंग का मतलब बात करते हैं वो खुशी, एक दूसरे में खुशी को लेकर के बात करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? ऑप्शन ए में बिरजू की माँ को, ऑप्शन बी में चंपिया को, ऑप्शन सी जंगी की पुतोहू को या इनमें से कोई नहीं। तो लाल पान का बेगम जाहिर सी बात है ये बिरजू की माँ को कहा गया है। ये कब कहा गया है ध्यान रखेंगे, जब ये नाच देखने जा रहे थे तो उसी बैलगाड़ी पे जब इसके गोने की साड़ी से एक अच्छी खुशबू आ रही थी तो उनके बिरजू के बप्पा बोलते हैं कि सच में तुम लाल पान की बेगम हो, ध्यान रखना इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि लाल पान की बेगम कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? यानी कह सकते हो कहानी का नायक कौन है? क्या जंगी की पुतोहू है, बिरजू की माँ है, मखनी फुआ है या चंपिया है? तो लाल पान की बेगम कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम है बिरजू की माँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिरजू के बाप सुबह से किस चीज की व्यवस्था में निकला हुआ था? क्या वो मोटर गाड़ी की व्यवस्था में निकला हुआ था, बैलगाड़ी की, साइकिल की या कार की? तो वो मोटरसाइकिल और मोटर गाड़ी का नहीं, वो बैलगाड़ी की खोज में या तलाश में निकल चुका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाल पान की बेगम गद्य की कौन सी विद्या है? क्या वो ललित निबंध है, क्या वो शब्द चित्र है, क्या वो आत्मकथा है या कहानी है? तो आपको पता होगा ये कहानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बिरजू की माँ के आराध्य देव कौन थे? क्या श्री गणेश जी थे, बजरंगबली थे, भैरव बाबा थे या भोला बाबा थे? तो उनके आराध्य देव भोला बाबा थे, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, गोबर गणेश पति मिला, यह कथन किसका है? क्या ये कथन चंपिया का है या सहुआइन का है या ये कथन मखनी फुआ का या बिरजू की माँ की है? तो ये बिरजू की माँ बड़बड़ाती और बोलती है कि मेरा भाग ही खराब है जो गोबर गणेश पति मिला है, ठीक है ना, बैल कोल्हू के बैल की तरह खटाता है, ये सभी बात बोलने वाली बिरजू की पत्नी ही थी। तो ध्यान रखेंगे बिरजू की माँ थी, ध्यान रखेंगे बिरजू की माँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं तक हम लोग रखेंगे। यहाँ पे हम लोगों का 20 क्वेश्चन यहाँ पे हमने पूरा कर लिया, और भी नेक्स्ट चैप्टर का अगले 20 क्वेश्चन से हम लोग रूबरू करेंगे। तो चैनल पे बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए और साथ में दोस्तों को शेयर करने के लिए दिल से आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।